हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का मेरा मॉर्निंग का व्लॉग है। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 7। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने। तो दूध वाला दूध लेके आ गया था, तो दूध में रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और उसके बाद फिर मैं अपना मॉर्निंग का काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड चले गए ऑफिस और पूजा भी हो चुका है। तो मतलब कि सिर्फ मुझे क्लीनिंग का काम करना है। तो अभी जैसे कि मैं बहुत दिनों के बाद स्टार्ट की हूँ, तो मेरा मॉर्निंग में उठ के फटाफट से कैमरा सेटअप भी नहीं होता है, ट्राइपॉड भी सेट नहीं हो पाता है। मतलब एकदम हड़बड़ी सी हो जाती है, तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद मैं प्रॉपर शूट करती हूँ। तो हस्बैंड 7 बजे तक चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ योगा क्लास। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, तो उनको मैं नहीं जगाऊंगी और ऐसे ही चली जाऊंगी। तो अगर बच्चे जाग भी जाते हैं तो वो आराम से घर में ही रहते हैं, टीवी देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम ताज़े ताज़े फ्लावर दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर है और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। बस एक ही है, यहाँ पे थोड़ा डस्ट है, बस वो थोड़ा सा इशू है। बाकी सब बहुत बहुत अच्छा है मतलब। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई क्लब हाउस। तो योगा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो ये योगा है जो मतलब मैं करती हूँ। और आई थिंक मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, क्योंकि हम औरतें ऐसी होती है ना कि हम सबका ध्यान रखते हैं। सास ससुर, देवर ननद, हस्बैंड, बच्चे, सबका ध्यान रखते हैं, बट अपना ध्यान हम रखना भूल जाते हैं। तो हमें वो चीज़ हमेशा करना चाहिए। जैसे हम 24 घंटे में पूरा समय अपने फैमिली के लिए निकालते हैं, तो उसमें से बस 1 घंटा हमें खुद के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि ना हम योगा कर सकें। आपको जो पसंद है, आपको योगा पसंद है आप योगा करो, जिम पसंद है जिम करो, या कोई और भी एक्टिविटी है, मतलब कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए समय ज़रूर निकालो। क्योंकि जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालोगे ना, तो आपके लिए कोई भी समय नहीं निकालेगा। तो इसीलिए मतलब कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। तो 1 से 1.5 घंटा योगा करने के बाद अब मैं आ गई घर पे। तो यहाँ पे बच्चे उठ चुके थे, तो उनको ब्रश कराया। और ब्रश करने के बाद वो तुरंत नहा के उसके बाद ही बाहर निकलते हैं। तो लोग नहा धो के बाहर आ गए, उन लोगों को नाश्ता करा दी। तो आज नाश्ते में उन लोगों को मैंने दूध और ब्रेड दिया था, तो उन्होंने वो खा लिया। और उसके बाद फिर अब मैं अपने क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे मॉर्निंग में मैं एक बार झाड़ू, जब मैं उठती हूँ ना, तो पहला काम मैं झाड़ू ही एक बार लगा लेती हूँ। लेकिन सिर्फ वो हॉल में ही लगाती हूँ, क्योंकि अंदर बच्चे सोते रहते हैं, हस्बैंड सोते रहते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ बेडरूम में बाद में लगाती हूँ। तो अब जब मैं दोबारा झाड़ू लगाऊंगी तो अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, अच्छे से डीप क्लीनिंग करके। तो यहाँ पे आज मैं डाइनिंग टेबल पे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग कुछ ना कुछ गिराते हैं, तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने छोटे से बॉटल में पानी भर के रखी थी, तो वही पानी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी का जो बॉटल में बचा पानी वो प्लांट में डाल देती हूँ। और उसके बाद में डाइनिंग टेबल के नीचे से करते हुए झाड़ू अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डेली उसके नीचे से मतलब झाड़ू नहीं हो पाता है, तो थोड़े बहुत डस्ट, मतलब थोड़े बहुत कचड़े से जमा हो जाते थोड़ा बहुत। तो इसीलिए आज थोड़ा नीचे से अच्छे से क्लीन करूँगी। तो अभी इस समय बच्चे घर पे हैं, तो उस चक्कर में ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऐसा लगता है ना, कब स्कूल खुलेगा, बच्चे कब स्कूल जाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे परेशान बहुत करते हैं, बट ना बच्चे जब घर में होते हैं तो फुल टाइम सिर्फ टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर झगड़ा कर रहे हैं, और कोई नई एक्टिविटी उनकी नहीं होती, बस यही होता है। तो इससे अच्छा वो स्कूल जाएंगे, एटलीस्ट 2-4 घंटे पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा मस्ती करेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे। और इसमें गर्मी भी बहुत तेज़ है, तो इस टाइम तो निकलना मुश्किल होता है बच्चों को, वो शाम को ही नीचे जा पाते हैं। तो पूरा दिन बेचारे बच्चे करेंगे भी क्या। और मैं भी उनके साथ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल उनको टाइम ही देती हूँ, मैं भी उनके साथ खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ, बट उतना मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ कि जितना उन्हें चाहिए। तो फिर वो जब मैं कुछ काम करने लगती हूँ, तो वो बैठ के टीवी देखने लगते हैं। तो इसीलिए ऐसा लगता है ना कि कब ये समर वेकेशन ख़त्म हो और कब फिर स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाए। तो कम से कम थोड़ा टाइम उनका वो डिस्प्ले टाइम जो होता है, मोबाइल और टीवी स्क्रीन टाइम, वो उनका बच जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे बस मस्ती ही करते हैं, बच्चे हेल्प भी बहुत करते हैं। मतलब कि दिव्यांश है, वो मेरी बहुत हेल्प करता है, भले वो छोटा ही है लेकिन मेरी बहुत हेल्प करता है। मतलब कि छोटे मोटे जो काम होते हैं,
थोड़े बहुत जो भी काम है वो कर देता है। और इस समय मैंने उसे काम दिया है कि एक भी अगर पानी का बॉटल खाली होता है तो वो तुमको भरना है, तो वो ढूंढ ढूंढ के खाली बॉटल भर के उसे फ्रिज में रखते रहता है। तो ये काम उसे करने में बहुत अच्छा भी लगता है, और साथ में पार्थ भी उसकी हेल्प करता है। और पार्थ है जो यहाँ वहाँ छोटे मोटे जो सामान है वो उठा के उसको अपनी प्लेस पे रख देगा मेरे कहने पे, बाद में से फिर फैला देगा। तो बच्चों का यही है। तो आज बच्चे छोटे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे मस्ती करते करते वो बड़े हो जाएंगे, और बस यही सब मेमोरीज़ जो रह जाएंगी। तो बच्चों की यही सब हरकतें जो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं बातें करते करते मैंने बेडशीट भी अपना मतलब बेडरूम भी क्लीन कर दिया है, अच्छे से बेडशीट लगा दिया। अब उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी दाल, क्योंकि जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक मेरा दाल रेडी हो जाएगा। तो दाल मैं सिंपल सा डाल रही, तुअर की दाल मतलब अरहर की दाल। तो वो सिंपल सी बना दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सिंपल सी दाल खाने का मन था। तो उसके बाद मैं दाल चढ़ा के आ गई हूँ। जब तक दाल पकेगी तब तक मेरा पोछा लगा के हो जाएगा। तो जैसे कि जो इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यू तो नहीं आए हैं, मतलब 40 व्यू आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। बट हाँ, कम भी नहीं है कि मैं उसे बोलूँ कि बहुत कम है। मैं 1 साल के बाद वीडियो डाल रही हूँ और उसके बाद 40 लोग भी मुझे देख रहे हैं। तो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम 40 लोग जो मतलब मेरा वेट कर रहे थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन 40 लोग को मैं मतलब अपनी तरफ से उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो का इंतज़ार करने के लिए, और सॉरी जो मैंने आप लोग को इतना वेट कराया। तो पक्का प्रॉमिस कि मैं डेली डेली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हर 2 डेज़ में मेरी वीडियो आप लोग को ज़रूर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच अगेन। तो यहाँ पे पार्थ का मैजिक बुक आ गया था पार्सल, तो पार्थ उसे देख के बहुत ही खुश है। अब बस उसका शुरू हो गया वहाँ पे। मैजिक बुक अभी न्यू न्यू आई है, तो उसमें उसकी लिखा पढ़ी शुरू हो जा रही है। तो यहाँ पे मेरा दाल हो चुका था, उसे मैं रख दे रही नीचे। और उसके बाद मैं यहाँ पे भिंडी कट कर धुल के रख के गई थी ताकि उसका पानी सूख जाए। तो यहाँ पे मैं भिंडी को फटाफट से कट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने भिंडी को कुछ इस तरह से कट किया है। अब उसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ में डालूँगी 1 चम्मच बेसन। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब उसके बाद में कढ़ाई में डालना है सरसों का तेल, और सारी भिंडी को उसमें डाल देना है। अब इसे गैस के फ्लेम को मीडियम कर दे। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ, तो इसे स्लो में ही रखूँगी। और अब दाल को पलटी कर देती हूँ। जब तक मेरी भिंडी पकती है तब तक दाल पलटी करके, और मैं उसी सेम कुकर में मैं चावल डाल देती हूँ। तो ये चीज़ मेरी मम्मी लोग करती थी कि जिस कुकर में दाल बनाती थी उसी फिर दाल को पलटी करके और उसी कुकर में फिर चावल डाल देती थी। तो मैं भी वही करती हूँ। तो थोड़ा-सा अगर ऐसा लग रहा है कि दाल में थोड़ी मतलब कुकर में हल्दी लग गई, तो थोड़ा-सा हैंड से वॉश कर दो, और उसके बाद फिर आप वही सेम कुकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस पे रख दी हूँ चावल, तब तक चावल पकेगा। और उसके बाद यहाँ पे मेरी भिंडी तब तक थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। तो यहाँ पे भिंडी हो चुकी थी, तो सेम कढ़ाई पे मैं फिर से तेल डालूँगी, जीरा डालूँगी और बारीक कटे हुए प्याज डालूँगी, और उसे थोड़ा भूनूँगी। और उसके बाद में डालना है अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, उसे डाल के अच्छे से पका लें। अब थोड़ी बाद में डालना है टमाटर की प्यूरी, उसे डाल के अच्छे से पका ले। और लास्ट में लेना है हमें 1 कप दही, और दही में डालना है गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और काला नमक डाल के इसे अच्छी तरह से फेंट ले। और उसके बाद में अब हमें इसे कढ़ाई में डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो इसे मैं तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और उसके बाद जब तेल छोड़ दे तो उसके बाद हमें डाल देनी है भिंडी। तो वैसे भिंडी भी आधी पक मतलब भिंडी पूरी पक चुकी है और मसाला भी पक चुका है, तो ज़्यादा इसमें अब कुछ नहीं करना है। तो अब हमें भिंडी डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक ढक के रख देना है, ताकि भिंडी और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ढक करके मैंने रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ग्रेवी जो थोड़ा बहुत जो उड़ता है जब हम लोग फ्राई करते हैं, तो अगर लगे हाथ तुरंत ही कर देंगे ना तो किचन क्लीन रहेगा, नहीं तो फिर उसके दाग पड़ जाते हैं और फिर बाद में आपकी मेहनत डबल हो जाती है।
तो यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये भिंडी की सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप कभी भी बना के खाइए। तो यहाँ पे मेरी दाल चावल रोटी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो बच्चों को खाना खिला दिया है, अब अपनी प्लेट लगा दी है, तो मैं भी जा रही हूँ खाने। तो आप लोग भी आ जाइए खाने। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।